नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक नेटवर्क मीडिया ग्रुप और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। तो आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे तहसील क्षेत्र के सम्मानित पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए हमारे पत्रकार बंधु, प्रिंट मीडिया से आए हुए पत्रकार बंधु और अन्य जो चैनल्स संचालित कर रहे हैं उन सभी से जुड़े हुए संपादक जो हैं, वो सारे लोगों को मैं इस अवसर पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का जो विषय दिया गया है पत्रकारों के लिए वो चैलेंजिंग है। आज का काम करना, आज के माहौल में काम करना चैलेंजिंग है और ऐसी विपरीत परिस्थितियों में आप लोग काम करते हैं। हमारे साथ कई लोग ऐसे रात दिन का बिना चिंता किए हुए ऐसे काम करते हैं जैसे उनका निजी काम हो और कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो हमारा सहयोग करते हैं। देखिए, जैसे चर्चा चल रही थी स्तंभ की, तो ये स्तंभ वास्तव में कहाँ से उत्पन्न हुआ, मैं इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। एक फ्रांसीसी विद्वान थे मॉन्टेस्क्यू। जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो उस समय उनका मानना यह था कि शक्तियों का एकीकरण होने से रोका जाए। अगर शक्ति का एकीकरण किसी एक बिंदु पर हो जाएगा तो फिर वो तानाशाही वहीं से उत्पन्न होती है। तो उन्होंने पृथक्कीकरण का सिद्धांत दिया था कि शक्तियों को अलग अलग बांटो। तो वहीं से जो है, जो आज आप कॉन्सेप्ट देखते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सबका जो अलग जो डिवीजन आज देखने को मिलता है वो एक दूसरे को काउंटर करने के लिए बनाए गए थे। यदि कार्यपालिका आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो विधायिका कंट्रोल करे, विधायिका और कार्यपालिका जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो न्यायपालिका उन पर कंट्रोल करे। तो ये एक दूसरे से पृथक रखे गए थे और उनको एक दूसरे को काउंटर करने के लिए रखे गए थे। तो शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत वहीं से उत्पन्न हुआ था। बाद में जब मीडिया का रोल उभर के आया तो इन सभी तीनों को कंट्रोल करने के लिए मीडिया को अब जो है कोई एक नियम कानून जो बन गया, उस नियम कानून के दायरे में रहकर आप काम करें। यदि कोई काम नियम कानून के दायरे से बाहर आप जाके करेंगे तो पहले क्या होता था, मीडिया जब नहीं होती थी तो आप गलत काम कर देते थे, फिर भी कोई पूछने वाला नहीं होता था। लेकिन आज चाहे वो किसी भी इन तीनों पिलर से जुड़ा हुआ इंसान हो, वो इस चीज को हम इंक्लूडिंग नहीं कि इस चीज को हम ध्यान में रख के करते हैं कि कल हमसे मीडिया पूछ सकता है कि ये काम किया गया है, इन नियम कानून सिद्धांत किसके तहत किया गया है। तो उसको हमारी एक तरह से जवाबदेही है कि हमको अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हम कोई काम कर रहे हैं तो उसको किस कानून, किस नियम के तहत जो है हम उसको कर रहे हैं। पहले अगर ऐसा नहीं होता था तो लोग काम कर जाते थे, कोई पूछने वाला होता नहीं था। और जो मीडिया की आज की वास्तविक आवाज है, जब जैसे चर्चा में भी चल रहा था कि कैसे लोगों की आवाज बने मीडिया, तो देखिए जो समाज की बिल्कुल आखिरी पैदान पे है, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, उनकी आवाज आप है। कहीं पानी भर रहा होता है, कहीं कोई दिक्कत होती है, काम इंसान को बार बार जो है वो चक्कर लगा के आप इस सोच के परेशान हो जाता है। फिर आपको कहता है कि भैया ये हमारी दिक्कत है, इसको जो प्रकाशित करा दीजिए या कहीं चलवा दीजिए, तो उसकी समस्या को संज्ञानित कर लिया जाता है। तो एक तरह से ऐसी जो पॉजिटिव सकारात्मक पत्रकारिता की बात हो रही थी, ये सकारात्मक पत्रकारिता है। इससे लोगों के जो समस्याएं हैं, जो दुख दर्द है, उनको कम करने का एक माध्यम आप बनते हैं और उनकी दुआएं आपको मिलती हैं। जो निगेटिव पत्रकारिता है वो भी दूसरे एंगल से पॉजिटिव इसलिए है कि हम जो गलत काम हो रहे हैं उसको हम प्रकाशित करके, उसको संज्ञान में लाकर उस गलत होने से रोकते हैं। तो एक एंगल तो नकारात्मक है, निष्कर्ष नहीं, वो सकारात्मक है, क्योंकि उसके कारण जो है जो गलत चीजें वो होने से रुक जाती है। हाँ, इस पर कुछ प्रश्न जरूर लगे हैं इस चीज को लेकर कि आपकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, ना आपके पास आई कार्ड है, ना आपके पास कोई ट्रेस है, ना आपके पास कोई ऐसी आइडेंटिटी है जिससे हम आपको वेरीफाई कर पाए कि आप एक्चुअल पत्रकार हैं। क्योंकि पत्रकार की आड़ में, पत्रकारिता की आड़ में
बहुत से लोग जो है गलत कृत्य कर रहे हैं और उससे पत्रकारिता जो है वो दूषित हो रही है। जो अच्छे लोग अच्छे मन से अच्छे संकल्प से काम कर रहे हैं उन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो जैसा भी आप बता रहे हैं कि आपके प्रदेश स्तर पर इस तरह की चीजें बन रही हैं, वो मैं मानता हूं कि ये आवश्यक है कि आपका आइडेंटिफिकेशन बेहतर हो जाए, ताकि जो आपकी आड़ में जो लोग गलत कार्य कर रहे हैं उन पर यदि लगाम लग जाए तो पत्रकारिता का सम्मान जो है और बढ़ जाएगा। हर व्यक्ति जानेगा, थाने में आप जाएंगे, कहीं जाएंगे, किसी अधिकारी के पास जाएंगे तो आपका एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होगा। हम भी जान पाएंगे कि यहाँ पत्रकार हैं तो आपको सम्मान देंगे। और दूसरी चीज है, जो लोग इसके आड़ में गलत काम कर रहे हैं, लोगों को पहचान हो जाएगी कि ये गलत आदमी है, तो फिर उसका विरोध शुरू करेंगे वो, तो गलत और सही का निर्णय करने में आसानी हो जाएगी। तो मेरा अनुरोध यही है कि आप लोग अपने संगठन के माध्यम से इस चीज को जो है प्रयास करें कि ये चीज लागू हो कि पत्रकारों का एक आइडेंटिफिकेशन सुनिश्चित कराया जा सके और उनको हमारे स्तर पर हम प्रयास करते हैं कि उचित, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं तो आपका उचित सम्मान दिया जाए। और हम तो हमेशा आपके लिए, हमारे दरवाजे खुले हैं, कोई समस्या हो आप बिल्कुल आ सकते हैं। जो साथी हमारे साथ रहे हैं वो जानते हैं और मैं भविष्य में भी आपको आश्वस्त करना चाह रहा हूँ, भविष्य में भी अगर इस तरह की कोई दिक्कत हो, कहीं से कोई जुड़ा हुआ हो, आए, हमारे यहाँ आपका सम्मान है और जो भी जेन्युइन काम है बिल्कुल हम करने के लिए आपके लिए हमेशा तत्पर हैं। इन सब बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जय हिंद, जय भारत।